Hello student, we are going to prove the theorem median of a triangle divide each other into ratio 1, or the median of a triangle passes through a fixed point which divide each median into ratio 1. And student, basically the median of triangle are concurrent, मतलब अगर मैं ट्राइंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास करेगी और उस पॉइंट को बोला जाता है वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड, उसका नाम है सेंट्रॉइड। और वो पॉइंट की खासियत होती है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो इस थ्योरम की प्रूविंग देखेंगे हम लोग। ओके, गिवन हमारे पास एक ट्राइंगल ABC और AD B एंड CF आर मीडियन। मीडियन मतलब लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू इट्स अपोजिट। तो इनडायरेक्टली अगर AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट हो गया, CF मीडियन है तो F मिड पॉइंट हो गया, B मीडियन हो गया तो E मिड पॉइंट हो गया। तो तीनों साइड के मिड पॉइंट गिवन है तो मीडियन मेरे पास गिवन है। टू प्रूव माने तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे, वो पॉइंट है G। तो प्रूव करना मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर इनटू रेशियो 1। तो AG अपॉन GD का रेशियो, BG अपॉन G का रेशियो, CG अपॉन GF का रेशियो 2:1 है। तो AG अपॉन GD, BG अपॉन G, CG अपॉन GF इज 2:। याद रखिए वर्टेक्स वाला पार्ट 2 होता है और ये पार्ट 1 होगा। ऐसे AG वाला पार्ट 2 होगा, ये वाला पार्ट 1 होगा, ये वाला पार्ट 2 होगा, ये वाला पार्ट 1। तो AG अपॉन GD का रेशियो 2:1 बनेगा, CG अपॉन GF का रेशियो 2:1 बनेगा, BG अपॉन G का रेशियो 2:1 बनेगा। तो वर्टेक्स वाला पार्ट 2 होगा और मिड पॉइंट वाला पार्ट 1 बनेगा। अगेन थ्योरम का कंस्ट्रक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम AD को प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट तक, इतना प्रोड्यूस करेंगे कि वो AG के बराबर होगा। तो प्रोड्यूस AG 2 से H such that GH जो बनी वो AG के बराबर बनेगी। Then join B and H, C and H। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया और कोशिश करिए कंस्ट्रक्शन डॉटेड रखने की। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, AD को प्रोड्यूस किया S तक such that GH is equal to AG। Then join B and H, C and H। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं अपन। प्रोड्यूस AD to H such that जो GH बनी वो किसके बराबर बनी, AG की। फिर सेकंड कंस्ट्रक्शन आ जाएगा अपना, जॉइन B and H, जॉइन C and H। अब बेटा मैंने जैसा कि अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था थ्योरम प्रूविंग से पहले 9th क्लास की बेसिक थ्योरम लगेगी। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज हाफ एंड पैरेलल ऑफ थर्ड साइड। हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ABH। देखिए आप मिड पॉइंट गिवन था मीडियन के कारण, और कंस्ट्रक्शन जब आपने AG अपॉन GH किया तो GB मिड पॉइंट हो गया। तो इनडायरेक्टली इस ट्रायंगल में ये दोनों मिड पॉइंट है इनसाइड के, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पहले ABH, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा, ABH दिखाई दिया। इन ट्रायंगल ABH कौन कौन से मिड पॉइंट है, F इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB, और G इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, G इज मिड पॉइंट ऑफ AH। तो अब हम लिख सकते हैं जो FG होगी वो BH के
पैरेलल होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट FG इज पैरेलल टू BH। 9 क्लास की जरूरत है। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। हाफ की जरूरत है नहीं इसलिए लिख रहा हूं। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड of triangle is half and parallel to third side। तो अगर FG BH के पैरेलल है तो FG का आगे वाला पार्ट GCB BH के पैरेलल है, क्योंकि एक ही लाइन के पार्ट है। तो दिस इंप्लाइज दैट और करके लिख सकता हूं, और CG is parallel to BH। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। जैसा यहां किया है सिमिलरली करके यहां बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ACH। G मिड पॉइंट हो गया, वापस AH का E मिड पॉइंट मीडियन के कारण D बने, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, इनडायरेक्टली ये इसके पैरेलल हो गई। तो सिमिलरली करके लिख देना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दे दे रहा हूं। Similarly, in triangle AHC, ठीक है, G is midpoint of AH, E is midpoint of AC, तो G is parallel to CH, तो GE is parallel to what? CH। और मैं लिख सकता हूं G का आगे वाला पार्ट कौन सा है? BG। BG is parallel to CH। इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों अपने काम की इक्वेशन आ गई। कैसे? आपने इक्वेशन नंबर 1 में बोला ये लाइन इसके पैरेलल है, इक्वेशन नंबर 2 में बोला ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं नॉन क्वाड्रिलेटरल, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्ट लिख दे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा? BHCG, quadrilateral BHCG is parallelogram because opposite side are parallel। आपने यहां पे लिख देना, है ना, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड पैरेलल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपने लिख दिया। अब क्वाड्रिलेटरल की पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? उसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो ये डायगोनल और ये डायगोनल बाइसेक्ट करें, तो जिसके कारण मैं लिख सकता हूं GD is equal to DH। और बेसिकली GD और DH इसके दो इक्वल पार्ट है। अगर किसी लाइन के दो इक्वल पार्ट करूंगा तो एक पार्ट पूरे का हाफ होगा, तो मैं लिख सकता हूं GD is half of, यहां पे रीजन मेंशन कर दीजिएगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये किसके कारण है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और ये दोनों डायगोनल के, ये इस डायगोनल के दो इक्वल पार्ट है, तो एक पार्ट क्या होगा? पूरा का हाफ GH। और GH कंस्ट्रक्शन से किसके बराबर है? आपने GH कंस्ट्रक्शन के किसके बराबर है? GH कंस्ट्रक्शन के बराबर है AG के, तो GH की जगह AG लिख देंगे, और GD अपॉन GD इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट? GH की जगह AG। कंस्ट्रक्शन से GH इज इक्वल टू AG। अब रेशियो फॉर्म में लाना अपने को, GD का आ गया अपने पास, AG का आया, तो रेशियो फॉर्म में इसको इसके नीचे लिया है, तो GD अपॉन AG इज इक्वल टू 1/2। पर देखिए रेशियो उल्टा है, यहाँ पे AG अपॉन GD है, हमने GD अपॉन, कोई बात नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर ले और करके, और
AG अपॉन GD क्या बन जाएगा अपना? तो आपने इसको इसके बराबर दिखा दिया, तो सिमिलरली करके इसके बराबर लिख देंगे। तो सिमिलरली करके हम पूरा सिमिलरली BG अपॉन G या सबको एक साथ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। AG अपॉन GD इज इक्वल टू BG अपॉन G इज इक्वल टू CG अपॉन GF। जब आपने एक के बराबर दिखा दिया तो सिमिलरली करके बराबर, तो ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं, बस एक 9th क्लास की बेसिक लग रही है। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू दिस। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि इसी लाइन का ये पार्ट है। तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, ये पैरेललोग्राम हो गया। डायगोनल बाइसेक्ट से फिर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। पर आप लोग फिगर ना जो स्टार्ट में बनाता हूँ वो वाला कॉपी करने नहीं दिया, कि बाद में फिगर में थोड़ी सी खिचड़ी पड़ जाती है। तो फिगर जब आप फेयर आउट करेंगे तो फिगर स्टार्टिंग वाला रखिएगा, बाद में समझाते वक्त उसमें ओवर